नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और सभी को आपको पता होगा कि MSTCT 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म आज से शुरू हो चुके हैं, यानी कि 16 तारीख से आपके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। पिछले साल से थोड़ा सा बदलाव उन्होंने इस साल किया है, इंटीग्रेट करने की कोशिश की है, एक ही प्रोफाइल मेंटेन करने की कोशिश की, वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने की शक्यता है, तो मैं आपसे पहले ही क्षमा याचना करता हूँ। आप उसे टुकड़ों में या फिर आपको जहाँ पे ज़रूरत है, ये जहाँ पर आप अड़े हो, जहाँ पर आपको कुछ सवाल है, जहाँ पर आपको कुछ शंका है, उस जगह पर जाकर भी आप उसे देख सकते हो। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि MSTCT ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग हमें कैसे करनी है, ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लगेंगे, कास्ट वैलिडिटी क्या अभी अपलोड करने पड़ेंगे। तो चलिए उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। पिछले साल से पोर्टल में उन्होंने बदलाव किया है। आपका वेब पोर्टल है, उसकी लिंक जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, या फिर आपको पता भी होगा, आप CT सेल सर्च करोगे गूगल पे तो आपको उनका वेबसाइट ऑफिशियली मिल जाएगा। यहाँ पर बाकी की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। यहाँ से CT क्या पोर्टल यहाँ पे लिंक्ड है, यहाँ से आप उनका इन्फॉर्मेशन वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। बाकी की इन्फॉर्मेशन सब यहाँ पर है। नीचे आपको यहाँ पर उनके अपडेटेड सर्कुलर्स आपको देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर फिर आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है। हालांकि फॉरेन रजिस्ट्रेशन के बारे में सेपरेट वीडियो के ज़रिए हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम फोकस करेंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का। सारे CT के लिए कॉमन कुछ स्टेप्स है, आपको उसी के थ्रू सभी को जाना है। अगर आप MSTCT का भर रहे हो, MCA का भर रहे हो, MBA का भर रहे हो, या फिर किसी भी CT का जो भी टेक्निकल एजुकेशन या फिर CT सेल के अंडर आ गई है CTs, उसमें हायर एजुकेशन की भी कुछ है, टेक्निकल एजुकेशन की भी कुछ है, तो आप वो सारा का सारा रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हो। तो आपको सिंपली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पहले आपको न्यू यूज़र करके करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो यहाँ से आप सीधा लॉगिन हो सकते हो, लेकिन पहली बार हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप क्लिक कीजिएगा रजिस्ट्रेशन पर, आगे जाएगा, छोटा सा फॉर्म है, आपको उसको भरना है। तो आपका एज पर SSC HSC, अगर आप MBA वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप HSC के मार्कशीट के अनुसार, अगर आप MSTCT के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें SSC के अनुसार आपका यहाँ पे नाम यहाँ पर लिखना है। आपका वर्किंग ईमेल आईडी देखिए, वहाँ पर वो आपको एक्टिवेशन लिंक भी जाएगा। हालांकि शुरुआत में वो नहीं आ जाता था, उन्होंने वैसे एक्टिवेट जैसे इनिशियल स्टेज पे वैसे ही उन्होंने अकाउंट एक्टिवेट किए थे। लेकिन आपको मेल आपका ऐसा दीजिए जहाँ पर आप इजीली लॉगिन करके वो एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करके आपका अकाउंट आप एक्टिवेट कर पाओगे। तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी दीजिएगा, आपका पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा, उसमें आप ये सारी जो पासवर्ड पॉलिसी है उसका आप ध्यान रखकर एक पासवर्ड बनाइए जिसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स सब होंगे। तो आपको ध्यान में रहेगा, एडमिशन ख़त्म होने तक आपके ध्यान में रहेगा ऐसा पासवर्ड आप क्रिएट कीजिएगा। उसे एक बार फिर से यहाँ पर डाल दीजिएगा। आपका वर्किंग मोबाइल नंबर, एटलीस्ट एडमिशन सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म होने तक आपको वर्किंग मोबाइल नंबर आपके पास रहना चाहिए। कहाँ से किसी से भरवा के अगर आप लेते हो तो याद रखिएगा कि मोबाइल नंबर सिर्फ आपका ही देना है, किसी और का वहाँ पर नहीं देना है। और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंट्री करनी है, और फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सिंपल स्टेजेस में रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन आपको करना है, आपका ईमेल आईडी और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है उसे डालकर आपको अंदर जाना है। जब आप पहली बार लॉगिन करोगे तो सिर्फ आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और आपको पर्सनल डिटेल्स भरने के लिए बोला जाएगा। इसमें हमें पूरी पर्सनल डिटेल्स हमारी भरनी है, जो कि बेस होगी हमारी पूरे एप्लीकेशन सिस्टम की। यही से सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी यहाँ पर आप भरोगे वो आपको आगे एप्लीकेशन में भी रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पर आपको कुछ गलती हुई है तो फिर यहाँ पर आप फिर से आप उसे अपडेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेकिन आप इत्मीनान से अच्छी तरह से भरिएगा पूरा जो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन करते समय हमने नाम वगैरह डाल दिया है। अब यहाँ पर बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है बिल्कुल इस प्रकार से। तो फादर्स का नेम बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में शंका रहती तो वो पूरा डाल देते थे। तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपको सिर्फ उनका फर्स्ट नेम फादर्स का और मदर्स नेम का सिर्फ आपको फर्स्ट नेम उनका यहाँ पर डालना है। बाकी इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका रिलीजन का सिलेक्शन होगा, उसमें आप रिलीजन सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपका आएगा रीजन, आप किस रीजन से बिलोंग करते हो, वो आप शहरी या फिर ग्रामीण इलाके से आप जो भी जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और फिर आगे जाइएगा। आप आगे आपको मदर टंग के ऑप्शंस आएंगे। जैसे जैसे आप भाषा, इनकम, जैसे जैसे आप अपना डेटा भरते जाओगे आगे एप्लीकेशन में उसके अनुसार
ऑप्शंस खुलते जाएंगे। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर मराठी सेलेक्ट कर ली तो फिर आपके लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के ऑप्शंस क्लोज हो जाएंगे। अगर आप दूसरी भाषा यहाँ पे सेलेक्ट करते तो वो ऑप्शन आपके लिए अपने आप वहाँ पर खुलेंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी मदर टंग डिक्लेयर करनी है। एक बार ये होने के बाद आपको फिर नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपको एनुअल आपका फैमिली इनकम, वो भी इसी प्रकार से जो जिस स्कीम के लिए एलिजिबल होता है या फिर जिस स्कीम की कोई पर्टिकुलर स्कीम की, जैसे कि EWS हो गया, TFWS हो गया, तो ये तो अभी ने आपको जब कैब पोर्टल में आप जाओगे तो उस समय आएगा, लेकिन आपको फिलहाल आपको आपका इनकम डिक्लेयर करना है। कोई इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ फिर सिर्फ आपको डिक्लेयर करना है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में जो हमने पूरा इन्फॉर्मेशन डिस्कस किया वो यहाँ पर हमने भर दिया है। और इस प्रकार से आप मैरिटल स्टेटस आपका MBA और या फिर दूसरे जो PG कोर्सेस है वहाँ पर मैरिड अनमैरिड आपको सेलेक्ट करना है। जो अभी 12th करके जा रहे हैं वो तो डिफ़ॉल्ट अनमैरिड ही वहाँ पर होंगे, तो वो जो भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। फिर आगे जाना है, आगे फिर आपका एड्रेस की बारी आएगी। आपको एड्रेस को आपको लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 3 पार्ट में उसे आप डिवाइड कीजिएगा। पहले में होम नंबर, घर का नाम वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन, दूसरे में रोड एरिया डाल सकते हो, तीसरे में लैंडमार्क कोई है वहाँ पे वो आप डाल सकते हो। स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करनी है, उसके बाद विलेज आपका सेलेक्ट करना है, वो पिन कोड डालना है। STD कोड के साथ आपको आप फ़ोन नंबर ही दे सकते हो, मोबाइल नंबर है सिर्फ तो यहाँ पे सिर्फ मोबाइल नंबर डाल दीजिए। STD कोड डालने की ज़रूरत फिर उसके उस केस में नहीं होगी। और अगर आपका एड्रेस सेम है दोनों परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस तो आप यहाँ पर टिक कीजिएगा, बाकी का एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा और फिर आप अगले स्क्रीन की तरफ चले जाएंगे। एक बार एड्रेस हमने भर दिया तो बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है कि आप डोमिसाइल इन महाराष्ट्र स्टेट हो। इसका मतलब ये है कि आपके पास या तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर आपके लिविंग सर्टिफिकेट पे जो भी क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, क्योंकि अभी 12th आप कर रहे हो, आपके पास LC तो नहीं होगा, तो फिर ये आपके LC पर आपका नेशनलिटी उसमें आपका बर्थ प्लेस यहाँ का होना चाहिए महाराष्ट्र का, या फिर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा तो यस करेंगे। यहाँ पे कोई अपलोड अभी करना है, यहाँ सिर्फ आपको डिक्लेयर करना है, अपलोड कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद माइनॉरिटी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे। आपके माइनॉरिटी के क्या ऑप्शन है आपको सेलेक्ट करने हैं है या नहीं, वो आपको सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी आपको यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आ जाएगा। उसके बाद आपको डिसेबिलिटी और बाकी के जो ऑप्शंस आपके लिए खुलेंगे आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। SSC पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद कितने परसेंटेज आपको आए थे SSC में वो आपको डालने हैं। उसके बाद SSC का बोर्ड आपको आगे दिखाएंगे। ये होने के बाद आप डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि आपको SSC का पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है, कब आप 10वीं पास हो गए थे। उसके बाद उसका आपको परसेंटेज डालना है, बोर्ड आपका जो है सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका स्कूल का स्टेट आ जाएगा, वो आपको सेलेक्ट करना है। और फिर 12th के एग्ज़ाम के बारे में फिर अगले सेक्शन में हम देखेंगे। यहाँ पर 12th का आपका क्या कंडीशन है, आपका कोई अगर दूसरे एग्जामिनेशन दे रहे जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट की तो वहाँ पर ऑब्वियसली पास हुए होंगे, जो नहीं है वो नो लिखेंगे। और फिर आप अपीयर यस है या फिर नो है, अगर पास है ऑलरेडी तो नो लिखेंगे, अगर आप अपीयर हो रहे हो तो 2024 के लिए तो आप यहाँ पर यस करोगे। जो नो लिखेंगे उनके लिए फिर अगले ऑप्शंस खुलेंगे, जो यस लिखेंगे उनके लिए अगले ऑप्शन नहीं खुलेंगे। जो नो उनका जिनका ऑलरेडी 12वीं पास हो गए वो लोग तो फिर उनको ईयर सेलेक्ट करना है और आगे की इन्फॉर्मेशन उनको सेलेक्ट करनी है। बोर्ड उनको सेलेक्ट करना है, उनके पासिंग ईयर, बोर्ड, उसके बाद परसेंटेज था या CGPA था, और उसके अनुसार आपको आपके मार्क्स की एंट्री भी करनी होगी और यहाँ पर आपके परसेंटेज आ जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन आपको फिर सेव करनी है और आपका प्रोफाइल अभी कंप्लीट हो जाएगी। फिर से आप यहाँ पर उसको एडिट भी कर सकते हो, अगर आपको कुछ गलती हो गई तो यहाँ पर आप जाकर उसको एडिट ईजिली कर सकते हो और फिर अगला ऑप्शन हमारे लिए खुल जाएगा। एक बार हमने प्रोफाइल पूरी बिल्ड कर दी तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ से हम एडिट कर सकते हो, यहाँ से क्लिक कर दिया तो फिर हम एडिट में जाएंगे। यहाँ पे जो भी चाहिए आप डेटा बदल सकते हो और फिर सेव चेंजेस पे क्लिक करके आप डेटा फिर से भर सकते हो। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आपकी यहाँ पर हेल्प डेस्क की भी उन्होंने या फिर सुविधा उपलब्ध करके दी है, आप उसका लाभ उठा सकते हो। यहाँ पर जाइएगा, आपकी कुछ क्वेरी है तो न्यू क्वेरी में जाइएगा, वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन उनको इनपुट दे दीजिएगा और फिर आपकी क्वेरी आप सबमिट कर सकते हो और उसका ट्रैक भी रख सकते हो, उसके लिए उन्होंने क्या आंसर दिया, उसका क्या सॉल्यूशन दे दिया है। उसके बाद हमारा मेन उद्देश्य है रजिस्ट्रेशन और यहाँ से ही सारे रजिस्ट्रेशन होंगे। ये जो हमने अब तक देखी ये कॉमन सारे CETs के स्टूडेंट्स के लिए
ये कंपलसरी है प्रोफाइल बिल्ड करना। प्रोफाइल के बाद आप फिर रजिस्ट्रेशन पे जाओगे और वहाँ पे अपने रास्ते अलग अलग होंगे। यहाँ पर आपको सारी सीटीज़ लिस्टेड मिल जाएगी। तो यहाँ पर जिसको आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वहाँ पर आप भर सकते हो। अभी हम फ़िलहाल MSTCT 2024 का विचार कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक करके जाएंगे। होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर क्लिक करेंगे। MBA MCA सारी सीटीज़ यहाँ पर लिस्टेड है, और जो जो एक्टिवेटेड है वो इसमें दिखेगी आपको वाइट कलर में, और जो अभी एक्टिवेट होने वाली है वो आपको ऐसे ही दिखाई देंगे। तो आपका सीटी का रजिस्ट्रेशन चालू है, तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ आएगा, उस पर क्लिक करके आपको आगे जाना है, और फिर आप आपके मेन पोर्टल पर आ जाओगे। ये पोर्टल है, तो उस पोर्टल पर आप आ जाओगे। वहाँ पर आपका डेटा और प्री लोडेड होगा, और आप लॉगिन भी आप होंगे उसी प्रकार से। तो यहाँ पर आपको लॉगिन भी दिख जाएगा। सिंपली आपको ये पूरे पढ़ना है इंस्ट्रक्शंस पूरी तरह से, और फिर यहाँ पर क्लिक करके आपको जाना है आगे। जैसे आप आगे जाओगे, आपका पहला जो आपने प्रोफाइल में भरा हुआ डेटा है वो सब, प्रोफाइल में जो आपने डेटा भरा है वो सब यहाँ पर आ जाएगा। और इस डेटा में आप यहाँ पर जो आपने डेटा भरा है वो सब यहाँ पर दिखाई देगा। आप सिर्फ सिंपली उस डेटा को वेरीफाई करके आगे जा सकते हैं। आगे भी आपने जहाँ पर प्रोफाइल में आपने जो परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस डाला था वो दोनों एड्रेस यहाँ पर अवेलेबल होंगे, और आप उन्हें ईजिली यहाँ पर देख सकते हो आपका डेटा यहाँ पर क्या है। और यहाँ पर अगर कुछ गलती है तो फिर आप प्रोफाइल में जाइएगा, वहाँ पर एडिट कर लीजिएगा। तो सिर्फ सिंपली आपको वेरीफाई करना है, सबसे नीचे आना है। यहाँ पर आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर और जो चीज़ें ज़रूरी है वो आपको यहाँ पर देनी है। जो डेटा वहाँ से यहाँ पर नहीं लिया है वही डेटा आपको एंट्री करनी है, और सिर्फ सिंपली वहाँ से सारा डेटा तो लिया होगा उन्होंने, सिर्फ आपको ये आपका सिक्योरिटी पिन डालना है, और फिर सेव एंड प्रोसीड करके जाना है। पहले पेज इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपकी अलग सी प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन जो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है वो भी सेव हो जाएगी इस एप्लीकेशन के पोर्टल पर भी। और फिर आपके मोबाइल पर आएगा एक कोड या OTP, उसे आपको यहाँ पे प्रविष्ट करना है और आपको वेरीफाई OTP करना है। उसके बाद आप जाओगे आगे, और फिर इस स्क्रीन पर आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा। आपके मोबाइल पर, आपके व्हाट्सएप पर भी इसका मैसेज आपको आएगा, आप उसे नोट कर लीजिएगा, और फिर आप प्रोसीड करके आगे जाओगे। अब जैसे आगे जाओगे, आप जाओगे डैशबोर्ड पर। आपका ये एप्लीकेशन का मेन स्क्रीन है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको पूरे मेनूज दिखेंगे। डैशबोर्ड पर आपको दिखाई देगा आपने कब आपने लॉगिन किया है, आपकी कौन सी स्टेज अभी बाकी है, कौन सी स्टेज कंप्लीट किए हैं, और इन सारी स्टेजेस को आपको कंप्लीट करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने कितने हैं और कितने पेंडिंग है, ये सब ब्यौरा यहाँ पर दिया जाएगा, और आपको सिंपली यहाँ से जाकर आप एप्लीकेशन भर सकते हो, या फिर यहाँ से भी भर सकते हो, कहाँ से भी आप भर सकते हो। चलिए आगे जाएंगे हम। पहले स्टेज में पूछेगा कि आपने वहाँ पर डाल दिया है आपका डोमिसाइल स्टेटस, तो यहाँ पर वो पॉपुलेट होगा, यहाँ पर वो डिस्प्ले होगा, आप देख सकते हो। उसके बाद फिर आपको कैटेगरी और बाकी के जो ऑप्शन आपने दिए यहाँ पर ये भी आएगा। आपने वहाँ पर माइनॉरिटी का दिया है तो ये भी अपने आप आएगा, और फिर जो जो ऑप्शन आपने वहाँ पे दिए वो आएंगे अपने आप, और आपको जो नहीं दिए वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। जैसे कि आपको कैटेगरी और बाकी चीज़ों का इनपुट यहाँ पर हमें देना है, तो आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपने सेलेक्ट कर ली तो फिर आपको पूछा जाएगा कि आप कैटेगरी चूज़ करो, फिर कास्ट चूज़ करो, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट का क्या ब्यौरा आपके पास होना चाहिए अवेलेबल करके लिख दीजिए आप। उसके बाद उसका नंबर डाल दीजिएगा। अगर आपके पास अभी तक वैलिडिटी नहीं है तो आप वो लिख सकते हैं कि अभी तक अप्लाई नहीं किया है, अप्लाई किया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है। अगर अप्लाई किया है आपने और रिसीव नहीं हुआ है तो फिर आपका एप्लीकेशन नंबर कब किया है, कौन से अथॉरिटी को किया है, वो सारा इन्फॉर्मेशन उनका आपको देना होगा। फिलहाल कुछ अपलोड नहीं करना है, सिर्फ आपको स्टेटस उनका देना है, और ये सारा देने के बाद आपको वैलिडिटी और जो भी आपको एप्लीकेबल है, जैसे कि आपने यहाँ पर OBC सेलेक्ट किया तो आपको कास्ट पूछेगा, वैलिडिटी पूछेगा और नॉन क्रिमिलियर भी पूछेगा। अगर आपने यहाँ पर SC सेलेक्ट किया तो सिर्फ कास्ट वैलिडिटी के बारे में पूछा जाएगा। जो भी आपको एप्लीकेबल है और जो भी उनकी स्थिति है
वो आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना है। नॉन क्रिमिनल सम जो अभी तक आया नहीं, अप्लाई किया लेकिन अब आया नहीं, तो फिर उसका ब्यौरा देना होगा। उसी प्रकार आपको अगर कास्ट वैलिडिटी अप्लाई किया लेकिन अब आया नहीं, तो फिर आपको उसका भी ब्यौरा यहाँ पर देना होगा। एप्लीकेशन नंबर क्या है, कौन से समिति को आपने सबमिट किया है, बाकी का ब्यौरा आपको देना होगा। नॉट अप्लाइड किया है तो भी आपको इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, आपको सिर्फ बताया जाएगा कि क्या आपकी प्रोसेस शुरू होने तक आपके पास वैलिडिटी और बाकी के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये आपको सब भरना है। उसके बाद आप माइनॉरिटी स्टेटस जैसे कि मैंने कहा अपने आप आ जाएगा। फिर आपको ऑर्फन का यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यस या नो, और यहाँ पर नीचे उन्होंने वो दिया है, आप पढ़ सकते हो। और फिर आप सेव एंड प्रोसीड करके अगले स्टेप की तरफ आगे। हमें 10th का आपने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन भरा है, वो यहाँ पर तक आ जाएगा सारा इन्फॉर्मेशन। उसके बाद HSC के बारे में भी आपको पूछा जाएगा। अगर यहाँ पर आप यस है तो फिर ये कोई पूछेगा नहीं, नो है मतलब इसका मतलब आपने पहले ही पास किए, तो कब पास किए हैं, कौन सा वो बोर्ड है, और फिर आपके मार्क्स कितने हैं, ये सब ब्यौरा यहाँ पर आएगा। आप सेव करके सीधे जाएंगे। जो नए बच्चे हैं अभी वो अपेयर होने वाले हैं, तो यहाँ पर सिर्फ यस आएगा और आप जाएंगे आगे। तो चलिए दोस्तों, अगला है कि सीटी के बारे में हमें ब्यौरा देना है कि MST सीटी के लिए आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। तो चलिए देखेंगे, एक एक भरेंगे। तो पहले हमें ग्रुप ये करना है कि आप कौन से ग्रुप का, सिर्फ PCB का दे रहे हो तो सेलेक्ट करोगे PCB, सिर्फ PCM का दे रहे हो तो सिर्फ यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, और अगर आप बोथ दोनों भी देना चाहते हो तो फिर ये तीसरा ऑप्शन है वो सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज आप सेलेक्ट कीजिएगा, मीडियम सेलेक्ट कीजिएगा, और उसके बाद एक बार उससे फिर से कंफर्म भी करना है, मतलब 2 बार सेलेक्ट करना है। कोई गलती से ऐसा नहीं बोलना है कि गलती से मैंने दूसरा लैंग्वेज सेलेक्ट कर दिया था लेकिन मुझे दूसरे लैंग्वेज का पेपर चाहिए था, ऐसा नहीं चलेगा। आपको 2 बार सेलेक्ट करके उसका एक बार वेरीफाई करना है कि मुझे इस लैंग्वेज में आंसर क्वेश्चन पेपर चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद आपको प्रेफरेंस देने हैं कि सेंटर का प्रेफरेंस देना है आपको। सेंटर के लिए आपको पहले आपको देना है एग्जामिनेशन सेंटर का स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद उसके डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस आपको वहाँ पर देना है। ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे होंगे जो महाराष्ट्र सेलेक्ट करेंगे, और फिर उनके हिसाब से वो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, 4 आपको 4 विकल्प उनको देने होंगे कि आप कहाँ से एग्जामिनेशन देना चाहते हो, और फिर सेव एंड प्रोसीड करके आपको जाना है आगे। अब अगला स्टेज है आपको आपका सिग्नेचर और आपको फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे पहले सेलेक्ट करना है क्या अपलोड करना चाहते हो। पहले आपकी मर्ज़ी, आप फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट करोगे तो फिर आपके पास एक विंडो आएगी। ये देखिए मैंने फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट किया, ये विंडो आएगी। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं डायरेक्ट फ़ोटो खींच सकते हो, अगर आप दूसरे PC से कर रहे हैं ओपन कीजिएगा, मोबाइल से भी ओपन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओपन कर दीजिएगा। और फिर आपके पास डायलॉग बॉक्स ये खुलेगा, यहाँ पर जाइएगा, जो पिक्चर है उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, और फिर वो आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आप उसके क्रॉप कर सकते हो, इस बटन पे दबाया तो ऐसा एक यहाँ पर एक ऐसा पीला स्क्वायर आ जाएगा, और उसको आप खींच कर एडजस्ट कर सकते हैं अपनी इमेज, रोटेट करके इमेज को आप घुमा सकते हो, और फिर अपलोड पे बटन पर क्लिक करके उसे आप सीधा अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपका छायाचित्र दिखाई देगा, उसे आप देख सकते हो। अगर अच्छी तरह से अपलोड हो गया तो कोई ज़रूरत नहीं, फिर हमें सेलेक्ट करना है सिग्नेचर। और सिग्नेचर जैसे सेलेक्ट करोगे आप, फिर से डायलॉग बॉक्स से खुलेगा, यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। उसी प्रकार से आप सिग्नेचर जहाँ पे स्टोर की उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो आपने इस स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगी अपने एडिट डायलॉग बॉक्स में। फिर आपको उसको क्रॉप करना है तो क्रॉप कीजिएगा, आपको ओपन करना है, आप फिर से वो दूसरा इमेज ओपन करना है तो ओपन कीजिएगा, और यहाँ से आप क्रॉप, रोटेट और ये एक्शन उस पर कर सकते हो, और फिर अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। दोनों अच्छी तरह से एक बार आपने कंफर्म कर दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते फ़ोटोग्राफ की जगह सिग्नेचर, या फिर सिग्नेचर की जगह फ़ोटोग्राफ, और कई बच्चे तो फोटोग्राफ की जगह दूसरी इमेज अपलोड करते हो, देखते भी नहीं कि क्या अपलोड हो गया है। तो ऐसा मत कीजिएगा, देखिएगा, क्योंकि आपके हॉल टिकट पर यही आने वाला है। टेढ़ी मेढ़ी कुछ बार, बहुत बार ऐसा होता है कि आप रोटेट भी कर सकते हो। देखा है ना यहाँ पर, यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो उसको। अगर आड़ा फोटो है आपका तो उसे आप सीधा कर सकते हो, लेकिन वैसे ही मत अपलोड करो, क्योंकि वो हॉल टिकट पे वैसे ही प्रिंट होता है और फिर बाद में आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो आप अच्छी तरह से करो, क्योंकि इसके आधार पर ही हमें CET देनी है। तो चलिए आगे, एक सिर्फ आपको पहचान का डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। तो इसमें से कोई भी कर सकते हो आप। अगर आप पैन नहीं बनाया है तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास आधार कार्ड तो होगा, नहीं है तो फिर बाकी के ये सारे डॉक्यूमेंट है, उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर आप अपलोड कर दीजिएगा। मैंने आधार, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास आधार होगा इसलिए मैंने आधार का पर्याय चुना। अपलोड पे जाइएगा, और अपलोड पे जाने के बाद सेम उसी प्रकार का विंडो खुलेगा, यहाँ पर आप ओपन कीजिएगा।
ओपन करने के बाद आपका जहाँ पे डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड का उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर वो आएगा अपने विंडो पे, चाहे तो आप उसे घुमा सकते हो, क्रॉप कर सकते हो और यहाँ से उसको सीधा आप अपलोड कर सकते हो। अपलोड कीजिएगा, अपलोड करने के बाद यहाँ से व्यू देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि अच्छी इमेज नहीं थी, दूसरी आपको करनी थी, यहाँ से आप उसे एडिट कर सकते हो और राइट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, हमने सब कर दिया। अब पूरा इन्फॉर्मेशन एक बार आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको वन बाय वन पूरी चेक करनी है। अगर कुछ बदला है तो यहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली आप उसे एडिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा, आप यहाँ से क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लीजिएगा और फिर आपको यहाँ पर टिक करके आपने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, सारी करेक्ट है, ऐसा करके आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए जाना है। ये लास्ट स्टेज है। उसके बाद एक बार फिर से पूछा जाएगा कि आपने पूरी तरह से उसे पढ़ा है और आपको कोई दिक्कत नहीं, आप पेमेंट करना चाहते हो तो चलिए आगे। पेमेंट करने के लिए हम आगे जाएंगे और फिर यहाँ पर आपका ग्रुप दिखाई देगा, आपकी कैटेगरी होगी, सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आप उसे वेरीफाई कर लीजिएगा। आपकी फ़ीस यहाँ पर दिखाई देगी और सिंपली आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके यहाँ पर फीस आ जाएगी और उसे प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए आपको जाना है आगे। फिर उनका ये पेमेंट गेटवे है, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिएगा और फिर प्रोसीड करके आगे जाइएगा। एक एक विंडो पर आपको इस प्रकार से विंडो खुलेगा। आप चाहे तो UPI कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, फिर EMI और पे लेटर से आप पे कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो UPI का यूज़ करेंगे और UPI के लिए भी आप यहाँ से QR कोड ले सकते हो या फिर यहाँ पे UPI ID एंटर कर सकते हो। UPI ID आपका है तो यहाँ पे सोर्स पे दे दीजिएगा और फिर UPI एप्लीकेशन में वो रिफ्लेक्ट होगा पेमेंट, वहाँ पे आप उस पर एक्सेप्ट कर सकते हो और फिर इस प्रकार से आप पेमेंट के लिए सीधा जा सकते हो। जैसे पेमेंट हो जाएगा आपकी रिसिप्ट यहाँ पर जनरेट होगी। हालांकि मैंने ये डेमो फॉर्म भरा इसलिए मैंने पेमेंट नहीं किया। अगर आपका पेमेंट हो जाता है तो यहाँ पर फेल की बजाय वो सक्सेसफुल आ जाएगा, पेमेंट रिसिप्ट होगी। आपका फॉर्म प्रिंट के लिए आ जाएगा, यहाँ से आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो और आपका एप्लीकेशन पूरा हो जाएगा। और एप्लीकेशन पूरा होने के बाद फिर आपको आपके डैशबोर्ड पर ये सारी जो कंडीशंस है, सारी जो स्टेप्स है वो कंप्लीटेड दिखाई देगी। आपका डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड 1 था, आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, 0 पेंडिंग है, ये भी दिखाई देगा। और ये सारा होने के बाद आप प्रिंट एप्लीकेशन जब करोगे तो सारी ये स्टेजेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप जब आओगे डैशबोर्ड पर तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर भरा हुआ है। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपके मन में है कोई सवाल तो पूछिएगा। ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है तो मैं ज़्यादा यहाँ पर आखिर में कुछ बोलूँगा नहीं ज़्यादा। रुकते यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।